Hello students, welcome on RJ Academy. You are with Professor Chintan Chudasama and this lecture for class 9. Already we have started mathematical part 1. Now it's time to mathematical part 2. उसमें भी जो आपके टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री वो स्टार्ट करने वाले. ओके, ये चैप्टर में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ज्योमेट्री के बारे में अच्छे से समझो कि ज्योमेट्री क्या होता है. सबसे पहले आ जाओ मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री. इफ अगर आप ज्योमेट्री वर्ड को ध्यान से देखो तो उसमें दो वर्ड्स छिपे हुए हैं, एक है जियो एंड एक है मेट्री. बट इसके पीछे का जो हिस्ट्री है ना, ये ज्योमेट्री वर्ड तो इंडिया में हम बोलते हैं बट ग्रीक में है ना इससे जियो कहते थे और जियो का मतलब होता है अर्थ. एंड मेट्री को है ना ग्रीक में मेट्राई कहते थे, उसका मतलब होता है मेजरमेंट. अगर ये दोनों वर्ड्स को बेटा मिला दो, मतलब दोनों वर्ड्स का मिलन करवा दो तो एक नया वर्ड मिलता है, वो होता है आपको ज्योमेट्री. ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्री का मीनिंग होता है मेजर ऑफ अर्थ. ओके, मेजरमेंट ऑफ अर्थ. बेटा यहाँ पे हमें अलग अलग फिगर्स मिलेंगे, उसका क्या करना है, हमें यहाँ पे मेजरमेंट्स करना है. ओके, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आ जाओ लाइन सेगमेंट पे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है. आपने ऑलरेडी 8 स्टैंडर्ड में किया है बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज करवा दूं. बेटा यहाँ पे दो पॉइंट रहेंगे, उस पे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी रहेगी. ओके, ये होता है आपका लाइन सेगमेंट. इसे लिखते कैसे तो वो भी मैं बता देता हूँ कि इसको लिखते कैसे. यहाँ पे लिखे कि लाइन ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, जो भी रहेगा. सपोज यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, या तो फिर लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. ओके, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स. नेक्स्ट क्या है? कोलिनियर पॉइंट. मान लो 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे और उस पे से एक लाइन पास आउट हो रही है, तो ये होता है आपके कोलिनियर पॉइंट. और कभी कभी क्या होता है, एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है. ये तीनों के तीनों पॉइंट्स है ना अलग अलग लाइन से ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये है ना कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होते. ओके, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे. चलो नाउ वी आर गोइंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड. ओके, कोलिनियर पॉइंट्स में मैंने नाम भी दे दिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. डन. नाउ नेक्स्ट इज लाइंस एंड कोऑर्डिनेट्स. आपको लाइंस क्या होता है वो भी पता है. अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स पे. ओके, मैंने यहाँ पे देखो ये आपका ड्राइंग है, उसके ऊपर मैंने आपको अल्फाबेट्स लिख के दिए. ये अल्फाबेट्स अगर मैं कहूँ कि अल्फाबेट्स जो ए है वो कहाँ पे, तो आप कहोगे कि सर वो -8 के ऊपर है. ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -8. इफ अगर मैं सी की बात करूं तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1. इफ अगर मैं डी की बात करूं इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4. डन. अब ये है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लेसन का, और पहली एक्सरसाइज आपको इसी के बेस्ड आएगी. डन. अब इसमें से हमें है ना फाइंड आउट करना होता है डिस्टेंस. क्या फाइंड आउट करना होता है हमें? डिस्टेंस. लेट अज्यूम अगर मैं कहूं कि ई से लेके बी तक का डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या करोगे? ऐसे काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे. बेटा ऐसे कुछ नहीं करना है, हमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है. ओके, अब देखो आपको डिस्टेंस क्या फाइंड आउट करना था? ई से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था. इफ अगर कहूँ ई से बी या फिर बी से ई तक का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है. ओके, चलो तो सबसे पहले लिखना है बी के कोऑर्डिनेट्स. बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? -4. एंड ई का कोऑर्डिनेट क्या है? 7. बी का कोऑर्डिनेट क्या है? -4 एंड ई का कोऑर्डिनेट क्या है? 7. डन. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों में से बड़ा कोऑर्डिनेट किसका है? हायर कोऑर्डिनेट किसका है? तो आप कहोगे कि ई का कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा है. ओके, एंड बी का कोऑर्डिनेट उससे छोटा है. यस, सिंपल कहूं कि ये हायर कोऑर्डिनेट है और ये आपका लोअर कोऑर्डिनेट है. ओके, इतना पता चल गया. आप डिस्टेंस आराम से फाइंड आउट कर सकते हो. डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ. डिस्टेंस ऑफ बी, या फिर आप लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ ई बी. ओके, जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा वो, उसका सिंपल सा फॉर्मूला हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट.
बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटा कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। सो यहाँ पे बड़ा कोऑर्डिनेट है 7 माइनस, तो ये बाय डिफॉल्ट है, और लोअर कोऑर्डिनेट है आपका -4। सो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 4, सो यू विल बी गेट 7 प्लस 4 इज 11। सो बी से लेके ई तक का डिस्टेंस कितना है? 11 का। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 12th प्लेस पे तो आपका क्या हो गया? ई हो गया। इफ अगर आप यहाँ से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, 12th प्लेस पे क्या आपका? बी है। ओके, वन मोर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग F2A, F2A का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यस सर, सिंपल है। चलो यहाँ पे आ जाएगा, F का कोऑर्डिनेट लिखेंगे -2 एंड A का कोऑर्डिनेट -8। अब मैं पूछूं दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप कहोगे कि सर 8 बड़ा है। 8 बड़ा नहीं होता बेटा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2 होता है, बिकॉज वो ओरिजिन के पास है। ओके, सो यहाँ पे -2 बड़ा कोऑर्डिनेट है और -8 छोटा कोऑर्डिनेट है। ओके, चलो सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ F के कोऑर्डिनेट -2 एंड A का कोऑर्डिनेट -8। ये आपका हायर कोऑर्डिनेट है, ये आपका लोअर कोऑर्डिनेट है। डन। चलो फॉर्मूला यूज करो, डिस्टेंस ऑफ FA इज इक्वल्स टू हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट। हायर कोऑर्डिनेट इज -2, बीच में माइनस, देन आफ्टर -8, सो यू विल बी गेट -2 प्लस 8। सो प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का साइन है प्लस, सो यू विल बी गेट 6। काउंट कर लो, आपका आंसर क्या जाएगा? 6। एंड एक आपको होमवर्क करना है, इस डिस्टेंस बिटवीन A टू D, डिस्टेंस बिटवीन A टू D आपको क्या करना है? होमवर्क करना है। डन। चलो तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते कि आगे क्या करना है आपको। ओके, चलो सबसे पहले मैं आपको कहूं कि सर ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो यस, डिस्टेंस है ना हमेशा पॉजिटिव आएगा। कैसे? तो मैं आपको एक डायग्राम थ्रू बता देता हूँ। सबसे पहले मान लो ये इंडिया है और ये दूसरा प्लेस है दुबई। इफ अगर मैं कहूँ कि इंडिया से लेके दुबई का डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, ओके, मैंने अज्यूम किया है। यस, चलो, और अगर मैं कहूँ मुझे इंडिया से दुबई जाना है तो वाया फ्लाइट ही जाओगे आप। चलो आप फ्लाइट से यहाँ से दुबई चले गए। डन। अगर यहाँ से आप दुबई गए तो 500 किलोमीटर हुआ। ओके, आप कहोगे मैं पॉजिटिव 500 किलोमीटर गया। बट क्या अगर आप दुबई से वापस इंडिया आते, सो उसका मतलब क्या आप नेगेटिव 500 किलोमीटर आए? सो नहीं, आप क्या कहोगे मैं दुबई गया तो भी 500 किलोमीटर हुआ, और अगर मैं दुबई से इंडिया रिटर्न आया तो भी 500 किलोमीटर हुआ। सो बेटा एक बात याद रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? आपका पॉजिटिव। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक है प्लेस ए और दूसरा है प्लेस बी। यहाँ से डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का। ओके, अप्रोक्स। मैं बाइक से यहाँ पे प्लेस ए पे हूँ, मुझे जाना है प्लेस बी की ओर, तो मैं यहाँ से बाइक पे गया। ओके, मैं ए से लेके बी तक बाइक पे गया, पॉजिटिव 60 किलोमीटर। और अगर मैं वहां से रिटर्न आऊंगा तो आप क्या कहोगे कि मैं नेगेटिव 60 किलोमीटर आया? नहीं, आप हमेशा क्या कहोगे? मैं पॉजिटिव 60 किलोमीटर रिटर्न आया, या तो मैं कहूंगा 120 किलोमीटर में जाके आया। डन। सो एक बात याद रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलो नाउ नेक्स्ट इज बिटवीन इज। ओके, चलो अब बेटा अगर यहाँ पे 2 पॉइंट है, सॉरी 3 पॉइंट है और तीनों की तीनों कोलिनियर्स है, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया P Q एंड R। यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया? P Q एंड R। सो बेटा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो Q इज बिटवीन P एंड R। ओके, Q है ना वो P एंड R के बीच पे। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। मान लो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है। सो यहाँ पे मैं देखो सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया है, नाम तो वही, ऑर्डर चेंज कर दिया। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P इज बिटवीन R एंड Q। एंड लास्ट पॉसिबिलिटीज कि एक काम करो, P को यहाँ पे लिख दो, Q को यहाँ पे लिख दो और R को यहाँ पे लिख दो। सो आप क्या करोगे? R इज बिटवीन Q एंड P, ऐसा करके भी आप लिख सकते हो। ओके, सो ये है ना, आगे जाके ये फॉर्मूला भी आपको पहले एक्सरसाइज में बहुत ही काम आएगी। ओके, ये तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया है। सेकंड और थर्ड एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ट्राई करो। ओके, इसमें मुझे बताओ कि कौन किसके बिटवीन में है।
तो यहाँ पे आप स्मार्ट हो तो आप बताओ कि सर बी इज बिटवीन ए एंड सी, 3 पॉसिबिलिटीज होती है, आगे पीछे घुमा के हम कर लेंगे। देन आफ्टर लास्ट इज एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पे सिंपल क्या कहोगे, वाई इज बिटवीन एक्स एंड जेड। ओके डन। एंड नाउ लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि b इज बिटवीन a एंड c, उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है कि मान लो अगर मुझे a से लेके c तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्या करना है, a से लेके c तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल्स टू, ये देखो AC का डिस्टेंस कैसे बना, तो AB प्लस BC करके। चलो देख लेते, AB का डिस्टेंस कितना दिया है, देखो मैंने वहां पे दिया है 5, प्लस BC का डिस्टेंस कितना है 2, तो बेटा आपको AC का डिस्टेंस मिल जाएगा 7। इसमें भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं, देखो कैसे आते हैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे है X, यहाँ पे दिया है Y और यहाँ पे दिया है Z। मान लो आपको दिया है XZ इज इक्वल्स टू 5 एंड YZ इज इक्वल्स टू 2, XY फाइंड आउट करना है। तो बेटा X से लेके Z तक का डिस्टेंस है 5, x प्लस वाई हमें पता नहीं है, प्लस y प्लस जेड का दिया है 2, चलो 2 को यहाँ पे भेज दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स वाई का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3। ओके, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये फॉर्मूला और हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपको मैंने दिया है। ओके,